ओम गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। आप सभी का आपके अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। भगवान श्री गणेश और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आप सबकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आज की वीडियो में आप सुनेंगे बहुला चौथ व्रत की कथा। सनातन धर्म में भाद्रपद माह में श्री कृष्ण और श्री गणेश की पूजा का विशेष महत्व है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को बहुला चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। बहुला चौथ को बोल चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत भी रखा जाता है। इस दिन गणेश जी के साथ साथ श्री कृष्ण एवं गायों की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण को बहुला नाम की गाय से बहुत प्रेम था। पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था कि भाद्रपद की इस चतुर्थी पर जो गायों की पूजा करेगा उसे धन और संतान का सुख प्राप्त होगा। बहुला चौथ निसंतान दंपति को संतान प्रदान करने, संतान के कष्टों को हरने वाला और धन धान्य प्रदान करने वाला व्रत माना गया है। इस व्रत को करने से श्री कृष्ण के आशीर्वाद से सभी लौकिक और परलौकिक सुखों की प्राप्ति होती है। इस व्रत को रखने से संतान को कष्ट से मुक्ति मिलती है और जीवन में आई हुई कठिनाइयां दूर होती हैं। बहुला या संकष्टी चतुर्थी के दिन सूर्योदय से पहले उठे, इसके बाद स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। इस दिन महिलाएं पूरा दिन निराहार व्रत रखकर शाम के समय गाय और बछड़े की पूजा करती हैं। शाम को पूजा में कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं, जिन्हें भगवान गणेश और श्री कृष्ण को अर्पित किया जाता है। इस भोग को बाद में गाय और बछड़े को खिला दिया जाता है। पूजा के बाद दाएं हाथ में चावल के दाने लेकर बहुला चौथ की कथा सुननी चाहिए। तत्पश्चात गाय और बछड़े की प्रदक्षिणा कर सुख शांति की प्रार्थना करें। चंद्रमा के उदय होने के बाद जल में दूध मिलाकर अर्घ देकर चंद्रदेव से घर की सुख शांति की प्रार्थना करें। तो आइए भगवान श्री गणेश और भगवान श्री कृष्ण का मन में ध्यान करते हुए बहुला चौथ व्रत कथा का श्रवण करते हैं। बहुला चौथ व्रत कथा। द्वापर युग में जब भगवान श्री हरि विष्णु का कृष्ण अवतार हुआ, तब इनकी लीला में शामिल होने के लिए देवी देवताओं ने भी गोप गोपियों का रूप लेकर अवतार लिया। गौ शिरोमणि कामधेनु नाम की गाय के मन में भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने का विचार आया और तब अपने ही अंश से बहुला नाम की गाय बनकर नंद बाबा की गौशाला में आ गई। भगवान श्री कृष्ण का बहुला से और बहुला का भगवान श्री कृष्ण से अपार स्नेह था। बालक श्री कृष्ण को देखते ही बहुला के स्तनों से दुग्ध धारा बहने लगती थी। श्री कृष्ण बहुला के उस दुग्ध का पान किया करते थे। एक बार श्री कृष्ण बहुला की परीक्षा लेने के विचार से जब बहुला वन में घास चर रही थी, उनके सामने सिंह रूप में प्रकट हो गए। बहुला सिंह को देखकर भयभीत हो गई और कांपने लगी, लेकिन हिम्मत करके सिंह से बोली, हे वनराज, मेरा बछड़ा भूखा है, वह मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा, अतः मुझे जाने दो, मैं उसे दूध पिलाकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लेना। सिंह ने कहा कि सामने आए आहार को कैसे जाने दूं? तुम वापस नहीं आई तो मैं तो भूखा ही रह जाऊंगा। बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ लेकर कहा कि मैं अवश्य वापस आऊंगी। बहुला की शपथ पर विश्वास करके सिंह ने बहुला को जाने दिया। बहुला अपने बछड़े को दूध पिलाकर अपने वचन की रक्षा हेतु सिंह के पास वापस आ गई। बहुला की सत्यनिष्ठा को देखकर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक स्वरूप में आकर कहा कि हे बहुले, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुई। अब से भाद्रपद चतुर्थी के दिन गौ माता के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारी पूजा करने वाले को धन और संतान का सुख मिलेगा। बहुला भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने घर लौट आई और अपने बछड़े के साथ आनंद से रहने लगी। तभी से बहुला चौथ का यह व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है। इस प्रकार बहुला चौथ व्रत की कथा पूर्ण हुई। प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, गौ माता की जय। आशा करती हूँ कि आप सबको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सबको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।